गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हैव सीरीज़ के अंदर हैव का यूज़ पास्ट में देखा था कि यदि हमको पास्ट के अंदर कोई कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, तो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो हमने क्या बताया था आपको कि हैव एज अ टाइम वर्ड जब आप प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो हैव एज अ टाइम वर्ड जब आप पास्ट में यूज़ करते हैं तो हैड। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हैव एज अ टाइम वर्ड यूज इन फ्यूचर। हैव का यूज़ फ्यूचर में हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो आपका जो टॉपिक है हैव एज अ टाइम वर्ड, ठीक है। किसमें? फ्यूचर में। देखो आप इसी को ना आप बोलते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसी को आप बोलते हो, ठीक है, अलग नहीं है ये। देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर या फिर हैव एज अ टाइम वर्ड में जब आप फ्यूचर के अंदर बात करते हैं तो ऑल सब्जेक्ट के साथ, विथ ऑल सब्जेक्ट्स, विथ ऑल सब्जेक्ट आप क्या यूज करेंगे? विल हैव। क्या यूज करेंगे आप? विल हैव। और इसके साथ एक्शन का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चलो इधर हम लोग फॉर्म ऑफ एक्शन भी लिख लेते हैं। फॉर्म ऑफ एक्शन जिसमें कितने फॉर्म होते हैं एक्शन के? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। 5 फॉर्म होता है। चलिए अब देखो आप, हमने आपको क्या बोला कि फ्यूचर में जब आप हैव का यूज करते हैं तो सारे सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं आप? विल हैव और एक्शन का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि यही है वो स्टेटमेंट जिसको हमको फ्यूचर के अंदर बनाना है हैव एज अ टाइम वर्ड के रूप में। अब देखो ना आप, ऐसा कोई भी काम या फिर ऐसा कोई भी एक्टिविटीज जो फ्यूचर में पूरी तरह से समाप्त होगा। कहां पे? फ्यूचर में। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन है, क्या वह दिल्ली गया होगा? क्वेश्चन मार्क। कोई स्टूडेंट होंगे जो कुछ इस तरह से बोलेंगे, क्या वह दिल्ली जा चुका होगा? इस तरह से। तो देखो ना आप, दोनों का सेंस वही आ रहा है, तो आप दोनों में से किसी एक को बोल सकते हो। अब देखिए आप ऑलरेडी स्ट्रक्चर जानते होंगे क्योंकि लास्ट क्लास में भी मैंने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि हर एक स्टेटमेंट को बोलने के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एक्शन थर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब आपका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि क्या वह दिल्ली गया होगा या फिर जा चुका होगा। तो आप सबसे पहले क्या यूज करने वाले हैं? विल का यूज करने वाले हैं। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो विल ही। नेक्स्ट क्या है? हैव। उसके बाद एक्शन थर्ड क्या हो गया? दिल्ली गया, दिल्ली जाना, तो गॉन टू दिल्ली, तो यहाँ पे हैव
gone to Delhi? क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज आप क्लियर कर लो, एक चीज आप क्लियर कर लो, यहां पे देखो he have आ गया है, ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ही के साथ हैव होगा कि हैज होगा, क्योंकि आपने तो ये बताया था सर कि ही के साथ आप हैज का यूज करते हैं और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ एंड नेम के साथ, इतना सबके साथ आप हैज का यूज करते हैं। एंड आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ एंड नेम्स के साथ आप हैव का यूज करते हैं। तो सर आप तो यहाँ हैव ही के साथ यूज कर रहे हैं। भाई हम हैव को ही के साथ नहीं यूज कर रहे हैं। आप देखो ना यहाँ पे हम फ्यूचर में है ना, तो फ्यूचर में ही के साथ हम विल का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? विल के साथ। तो इसके सामने हैव को देख के आप गलत मत कर बैठिएगा कि विल ही हैज गॉन टू दिल्ली। नहीं, आप क्या बोलेंगे? विल ही हैव गॉन टू दिल्ली। हैव यहाँ पे एज इट इज प्लेस होगा, क्योंकि ही के साथ जो टाइम वर्ड आ रहा है ये विल आ रहा है। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन? आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन होगा, फिर भी अगर है नहीं समझ में आया तो फिर से आप पूछिए, हम बताएंगे। चलिए, तो अगर आपको आंसर करना है अब, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है तो आप तो आंसर करेंगे ही करेंगे। तो आंसर जो आपका होगा, यदि आप हाँ में आंसर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, वह दिल्ली गया होगा या फिर जा चुका होगा। नाउ व्हाट द पैटर्न विल बी, व्हाट द स्ट्रक्चर विल बी। देखो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हाँ के लिए तो आपको पता है कि यस लिखोगे आप। सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट यहां पे लिखो, प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि विल हैव का यूज करना है। देखो आप सारे सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं? विल हैव का यूज करने वाले हैं। अब समझ में आया आपको कि मैंने क्यों बोला था कि यहाँ पे हैव ही होगा। देखो सब्जेक्ट के साथ विल रहेगा प्लस एक्शन थर्ड। अब देखो ना आपका जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यस है तो यस तो आप लिखेंगे ही। सब्जेक्ट आपका क्या है? ही है। फिर आपका टाइम वर्ड विल है, उसके बाद हैव है, उसके बाद एक्शन थर्ड गॉन टू दिल्ली। अभी बात समझ में आ गया होगा मेरे भाई। देखो आप यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे टाइम वर्ड है, हैव का ही से कोई लेना देना भी नहीं है। क्लियर है? चलो अब देखो आप, यदि आपका आंसर निगेटिव हो जाता है, यदि आप नहीं में आंसर करते हैं, आंसर आपका नेगेटिव होता है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, वह दिल्ली नहीं गया होगा। वह दिल्ली नहीं गया होगा। तो अभी जो आपका स्ट्रक्चर होगा, आप क्या बोलेंगे? नो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस एक्शन थर्ड। अब देखिए आप बोलेंगे कैसे इसको, इस स्टेटमेंट को कैसे बोलेंगे? नो के लिए तो नो रहने दो आप, ठीक है। सब्जेक्ट आपका क्या है? ही है। उसके बाद यहां से यहां तक को पूरा लिख दो, ही विल नॉट हैव। कहां जाने की बात हो रही है? दिल्ली जाने की बात हो रही है। गॉन टू दिल्ली। कंप्लीटेड? एनी क्वेश्चन? चलो आप देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर क्या होता है? एक पॉसिबिलिटी होता है, एक संभावना होता है। इसीलिए फ्यूचर के अंदर 3 नए स्टेटमेंट जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमको बोलना होगा कि वह शायद दिल्ली गया होगा। अब हमको पता ही नहीं है भाई। मान लीजिए कि किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि क्या वह दिल्ली गया होगा,
हमसे पूछा जा रहा है कि क्या वह दिल्ली गया होगा। अब हमको क्या पता कि वो गया है कि नहीं गया है। तो अगर इस टाइप का कंफ्यूजन हो, ठीक है, जहां पे हम कंफर्म नहीं है कि गया है कि नहीं गया है, तो हम बोल सकते हैं ना कि वह शायद दिल्ली गया होगा, क्या, जिसमें हाँ भी है और ना भी है। तो मैं बोल सकता हूं कि वह शायद दिल्ली गया होगा। देखो, तो आपका एक नया स्टेटमेंट आ जा रहा है, क्या, कि वह शायद दिल्ली गया होगा। ठीक है, वह शायद दिल्ली गया होगा। तो यहां पे जो आपका पैटर्न होगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल की जगह पे आप क्या कर देंगे, मे, बाकी एज इट इज लिख देंगे, मे हैव एक्शन थर्ड। और यहां पे आपका जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, ही मे हैव गॉन टू दिल्ली, वह शायद दिल्ली गया होगा। अब देखो आप, यहां पे एक और स्टेटमेंट आ सकता है, जैसे आपको ज्यादा चांसेस आपको लग रहा है कि नहीं वह दिल्ली नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हैं कि हो सकता है गया हो। ठीक है, जिसमें आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट जहां पे चांसेस ज्यादा है, आप मान लो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको आप जानते हैं, तो अगर चांसेस ज्यादा है कि नहीं गया होगा और चांसेस कम है कि गया होगा, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि वह शायद ही दिल्ली गया होगा, वह शायद ही दिल्ली गया होगा। तो उस केस में यहां पे जो आपका पैटर्न बनेगा वो क्या हो जाएगा, पैटर्न होगा आपका सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस एक्शन थर्ड। अब देखो ना आप यहां पे क्या बोलोगे आप, ही might have gone to दिल्ली, वह शायद ही दिल्ली गया होगा। अब देखो जनरली ऐसा बोल सकते हो आप कि इसमें चांसेस 50-50 का है, मतलब आधा गया है आधा नहीं गया है। इसमें चांसेस आपका 75-25 का है, मतलब 75 नो का है और 25 यस का है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट हो सकता है, मान लो कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, आप उसके बारे में हर एक चीज जानते हैं, ऐसा अगर आप दावा कर रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, वह अवश्य दिल्ली गया होगा। दिल्ली गया होगा, जिसमें आप 100% ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हाँ भाई वह गया है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो पैटर्न होगा उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस एक्शन थर्ड। अब देखिए ना आप, आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ही must have gone to दिल्ली, अवश्य गया होगा। कंप्लीटेड, एनी डाउट? आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा। अब आप एक चीज देखो, हमने यहां पे क्या क्या पढ़ा, हमने यहां पे पढ़ा में might, must and will। ठीक है, देखो में जो होता है वो might से ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब ये जो होता है ये इसमें आपको क्या बताया जाता है कि 50-50 का चांस है।
माइट जो होता है इसमें क्या बताया जाता है कि 75 और 25 का चांस है। मस्ट 100% होता है, और विल जो होता है वो कंफर्मेशन के लिए कंफर्म होता है या फिर डिटरमाइंड होता है। कंप्लीटेड। तो एक चीज आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर के अंदर आप हैव का यूज करके कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हो, कैसे बोल सकते हो। एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि क्या उसने अपना काम पूरा किया होगा, क्या उसने अपना काम पूरा किया होगा। तो यदि आपको पता है कि हाँ किया है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ उसने अपना काम पूरा किया होगा। तो उस केस में आप उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, यस ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, यस ही विल हैव डन हिज जॉब, उसने अपना काम पूरा किया होगा। यदि आपको पता है कि नहीं किया होगा तो आप क्या बोलेंगे, नो he will not have completed his work, or no he will not have done his job। ठीक है, यदि आपको बोलना है कि उसने शायद अपना काम पूरा किया होगा तो आप क्या बोलेंगे, he may have done his job or he may have completed his work। यदि आपको बोलना है कि उसने शायद ही अपना काम पूरा किया होगा तो उस केस में आप बोल सकते हैं he might have completed his work। ठीक है, या फिर he might have done his job। यदि आपको बोलना है कि वह अवश्य, उसने अवश्य अपना काम पूरा किया होगा तो उस केस में आप बोल सकते हैं he must have done his job और he must have completed his work। तो इस टाइप से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आप एक और एग्जांपल लास्ट देख लेते हैं। जैसे आपको यदि बोलना है कि वे लोग शायद कॉलेज गए होंगे, वे लोग शायद कॉलेज गए होंगे, तो आप लोग खुद बताइए कि कैसे आप बोलेंगे इसको इंग्लिश में। पहले तो आप क्वेश्चन बताइए, फिर उसके बाद आंसर इन पॉजिटिव एंड आंसर इन नेगेटिव। एंड अगर शायद बोलना है तो शायद, शायद ही और अवश्य, तीनों, मतलब 5 स्टेटमेंट आपके पास, ऑलमोस्ट आपके पास 6 स्टेटमेंट है। 6 का 6 आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, टाइप करिए, पता चले कि आप कितना करेक्ट कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 3 फ्रेज, इडियम्स और प्रोवर्ब्स के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग। देखो आज का जो आपका प्रोवर्ब होने वाला है, आज हम लोग देख लेते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो आप आज का आपका जो इडियम और फ्रेजेस है, पहला एन आफ्टरनून फार्मर। एन आफ्टरनून फार्मर का मतलब क्या होता है, एक आलसी व्यक्ति। क्या होता है, एक आलसी व्यक्ति। एन आफ्टरनून फार्मर, एक आलसी व्यक्ति। नंबर 2 में आ जाओ आप। एक होता है झगड़े की जड़। ठीक है, एक होता है झगड़े की जड़, जिसको आप बोलते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड।
ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, एसएससी में बहुत बार आया हुआ है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़े की जड़, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कंप्लीटेड। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 3। एक होता है लायंस शेर। लायंस शेर। अब देखो ना, आप किसी बिजनेस रिलेटेड कन्वर्सेशन होता है जहां पे शेयर्स की बात होती है, और ऐसा कोई बिजनेस होल्डर, ऐसा कोई बिजनेस पार्टनर जिसके पास बहुत सारे शेयर्स हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स उसके पास हैं, तो आप यूज कर सकते हैं आई हैव द लायंस शेयर्स ऑफ दिस, जो भी आपका पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस है उसके लिए। तो लायन शेयर का मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा। कंप्लीटेड। तो आज के क्लास में हम लोग रखते हैं बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ हैव। टिल देन, थैंक यू।